ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଇନର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ରଥମ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଏଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆସେ ଏବଂ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସଠିକ୍ କରିବୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ফার্স্ট কোশ্চিন বহুত ইম্পর্টাট রয়েছে আপনার হোয়াট ইজ কনস্টিट्यूशन মানে সংবিধান কহিলে কোণ বুঝ বুঝিপারে। তো দেখুন তার আনসার লিখবে A set of the law which define the nature of the organization and function of the government of a seat বা government of a state বুঝিপারে। তো দেখুন সেকেন্ড কোশ্চিন রয়েছে দ কনস্টিट्यूशनल लॉज आर द हुइच टाइप ऑफ लॉ माने संविधान रो कौ माने केमिति टाइप रो माने कौ वे रो आईन बोले आम कहि परिबा। तो देखो द लॉ ऑफ द स्टेट व्हिच आर द होल्ड टू बी सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड और अदर द लॉ एंड रूल एंड मेड बाय द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी इन एनी वे अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आइदर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द स्टेट है एतिक लिखे। देखो आउ गोटे कथा जो मैंने ओडिया देवाक चाहते ओडिया भी दे पारे है आउ इंग्राजी देवाई चाहते इंग्राजी दे पारे जो मैंने माने ओडिया मीडियम पिला ओडिया दे पारे बुझिपारे। तो परवर्ती प्रश्न रही क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ स्टेट कौन सब स्टेटस रही इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड द binds all the people all organize of the government all publics authorities and all other constitutional and public officer or the bodies है एतिक लिखे। नेक्स्ट देखो कौन अच्छी देखा बहुत इंपोर्टाट सर्ट क्वेश्चन ये आपको पाइपर देखो मुझे आपको जहाँ भी इंपोर्टाट कहूँ माने कहूँ ताही आप लिखि दिंतु बुझिपारे। ये देखो बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन नंबर 7 आपको रोचे व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडियन एडॉप्ट एंड इनेक्टेड मैंने देखो केबे एडप्ट होता तो 26 नवेम्बर 1949 आम कॉन्स्टिट्यूशन एडप्ट होता है ये बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन मन रखिए। हाँ आ गोटे यहाँ रोचे हाँ क्वेश्चन नंबर 7 गला। नेक्स्ट देखो द टोटाल मेंबरशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज टू बी 389 है 389 मन रखिए। मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन देखो हाँ क्वेश्चन नंबर 9 रोचे बहुत इंपोर्टाट हाउ वेर द 389 सीट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन्स माने केमिति माने कौन डिवाइड करा जायछि कॉन्स्टिट्यूशन को बुझिपारे माने 389 को माने 398 सीट को माने केमिति डिस्ट्रीब्यूशन करा जायछि देखंतु प्रथम जानिबा 299 सीट्स वेर अलाउड टू बी ब्रिटिश है ब्रिटिश इंडिया को केतेटा सीट दिया गला जोटा कि 292 सीट्स बुझिपारे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो प्रोविजनल सीट होची प्रोविंसेंस सीट होची 4 सीट है जो माने राज्य परिवार जो मैंने रोचंती बुझिपारे वेर अलाउड टू चीफ कमिशनर प्रोविजन्स एंड 93 सीट्स है चीफ कमिशनर वेर टू बी गिवेन टू द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ इंडिया माने तीनोटी जोड़ा कि थिला कोन 292 सीट्स अलाउड कले कोन ब्रिटिश इंडिया को देले 4 सीट्स अलाउड टू बी चीफ कमिशनर देले है प्रोविजन्स 4 सीट्स अलाउ कले एवं जोड़ा कि चीफ कमिशनर को 93 सीट अलाउ करते यहाँ मन रखिए है बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो आम इंपोर्टाट कारण आमको कहीदे बुझिपारे हाउ मेनी सीट्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेर वन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस कैप्चर देखो कांग्रेस कैप्चर 199 सीट्स आउट ऑफ 210 जनरल इलेक्टेड सीट्स है बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन। एवं देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हाउ मेनी सीट्स वेर कैप्चर बाय मुस्लिम लिंगुआ इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड इन 1946। तो मुस्लिम लिंगुआ वुमेन्स तो माने वुमेन्स मान 73 आउट ऑफ 78 मुस्लिम इलेक्टेड सीट थिला है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आ कौन देखो हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखो तो बहुत इंपोर्टाट
When was the 1st meeting of the Constitution Assembly held? केबे प्रथम मीटिंग आरंभ होइतिला on 19 December 1946 रे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मध्ये हला जहाँ भी हमको इंपोर्टेंट ट्रिक मारिछि ताहा को आप माने अधिक ध्यान देबे प्रथम यूनिट रो क्वेश्चन आसे बुझि परले आगो देखंतु तापर देखंतु हु प्रेसिडेंट ओवर द 1st मीटिंग माने प्रथम मीटिंग रे प्रेसिडेंट के थिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया तो देखंतु द ओल्डेस्ट मेंबर इलेक्टेड बाय द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थिले हला प्रथम जेबे मीटिंग थिला मीटिंग जोड़ा कि डिसेंबर 1946 थिला सेते बेले के थिले माने प्रेसिडेंट थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह एटा मने रखिबे नेक्स्ट देखंतु ऑन व्हिच डेट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द रेगुलर प्रेसिडेंट तो रेगुलर प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो ये 11 डिसेंबर 1946 लिखिबे नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न 18 नंबर देखो तो बहुत इंपोर्टेंट हाउ मेनी मेंबर्स अटेंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली माने प्रथम मीटिंग जेबे स्टार्ट हला केतोटी मेंबर्स अटेंड करथिले हला माने केतोटी मेंबर आस्थिले एटा लिखबे 211 मेंबर्स आस्थिले बा अटेंड करथिले एटा मन रखिबे नेक्स्ट कोन क्वेश्चन अछि इंपोर्टेंट मैं हमको कहि देबे हला व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी हम क्वेश्चन नंबर देखो टिके देखि देबे 24 क्वेश्चन देखो व्हेन वाज एक मिनिट रहंतु देखो व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट फॉर ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया केबे द ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आरंभ होइतिला 29 तारीख अगस्त 1947 रे हला जोड़ा कि ड्राफ्टिंग कमिटी एटा भी मन रखिबे नेक्स्ट देखो हु वाज अपॉइंटेड बहुत इंपोर्टेंट हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डॉक्टर बी आर आंबेडकर है डॉक्टर बी आर आंबेडकर हम एटा बहुत इंपोर्टेंट आउ नेक्स्ट परवर्ती 26 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपोर्टेंट ऑन व्हिच स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फाइनली पास है फाइनली पास अडॉप्ट एंड इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माने केबे फाइनल हेतिला तो देखंतु एटा बहुत इंपोर्टेंट ऑन 26 नवेम्बर 1949 रे हला जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रो पास केबे होइतिला एटा मध्ये मन रखिबे बुझि परले नेक्स्ट प्रश्न कोन अछि देखो हां आगर देखो तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि 27 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक हाउ मच टाइम कंप्लीट इट्स टेक मेकिंग अडॉप्टिंग एंड द इनेक्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मान केते वर्ष लागि थिला कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करबा पय तो देखो तो एटा हो 2 वर्ष 11 मास जोड़ा कि 2 years 11 month and 18 days लागि थिला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इनरेगुलेट केबे होइतिला 26 जनवरी 1950 रे थिला हैला 26 जनवरी 1956 रे मन रखंतु नेक्स्ट देखंतु कोन क्वेश्चन हाँ एतिकी बहुत इंपोर्टेंट थिला जोड़ा कि प्रथम यूनिट रो बुझि पारले आ देखिबा कोन अछि आ सिलेक्शन पढिबा एबे फंडामेंटल राइट्स रो कोन सब शॉर्ट क्वेश्चन आसीबा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोड़ा कि फंडामेंटल राइट्स रो आसीबा हमकर शॉर्ट क्वेश्चन हैला प्रथम फर्स्ट क्वेश्चन होचे हमकर फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशन माने कंटेंट इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माने को पार्ट रो फंडामेंटल राइट आसी बहुत इंपोर्टेंट एटा हमको पार्ट 3 रहबो हैला पार्ट 3 हमको पार्ट 3 रो आसे फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन आसे लिखिबे क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो व्हिच इज द नॉट ए फंडामेंटल राइट्स माने एई भितरु कोन सब माने फंडामेंटल राइट्स कोडा नय तो राइट टू प्रॉपर्टी हैला राइट टू प्रॉपर्टी माने बात करा जाय बात आगु डिलीट करा जाय हैला एटी हमको फंडामेंटल राइट्स नु है बुझी पारले नेक्स्ट देखो तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस हैज बीन डिस्क्राइब इन कोटी आर्टिकल 25 टू 28 अछि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस हैला नेक्स्ट प्रश्न देखो तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट है वो तो प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज हैला डिटेंशन ऑफ इज गिवन अंडर तो आर्टिकल केते 22 रहबो who act the guardian of fundamental rights judiciary हैला judiciary हेबो right to equality stand defined in article केते 14 रो 18 right to equality रोछि माने अछि right to property is the legal right under article केते
300 m ହେଲା ମନେ ରଖିବା क्वेश्चन नेक्स्ट देखंतु फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेंट इन पार्ट आईवी एवं आर्टिकल 51 है पार्ट आईवी रू फंडामेंटल ड्यूटीज कौटी आसी मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट आईवी रू 51 आर्टिकल 51 रू आसी नेक्स्ट देखो हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज स्टैंड इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन केतोटी 11 नेक्स्ट परवर्ती देखिबा आउ एते किछि नै हैला एते आउ कोन अछि देखिबा सिलेक्शन कोन अछि हां फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी हैला एटा देखि देबे ठीक तो आउ कोन रहउछि एटा सेम 1 मार्क देखंतु 1 मार्क रे बोले आसीबो पार्ट आई डिस्क्राइब व्हिच फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट हैला कैन द पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट्स यस बाय स्पेशल प्रोड्यूस हैला व्हाट इज द राइट इक्वालिटी मान राइट टू इक्वालिटी मान कोन इक्वल लीगल प्रोटेक्शन फॉर ऑल माने समस्ते माने समान भाव सुरक्षा पाइबे या को हमें कहबा हैला तो ये शॉर्ट क्वेश्चन देखो कौन सब अच्छी माने इंपोर्टेंट मुझे कही दूसरी डज पार्ट ट्रिपल आई ग्रांड नेचुरली राइट्स नो इट्स ग्रांड 7 स्पेसिफिक राइट्स है व्हाट आर द राइट तो ये आसेनी एते आसेनी है व्हाट इज द राइट टू फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन्स है लिखिदेवे यहाँ तो ये देखिदेवे टे शॉर्ट क्वेश्चन को आ कौन अच्छी देखा व्हाट इज द नेचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट है व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42 अमेंडमेंट है 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1946 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मन रखिए है तो आउ कौन शॉर्ट क्वेश्चन रोचे फंडामेंटल राइट्स देखा व्हाट इज इक्वल बिफोर लॉ एटा 2 मार्क रो आसीबो बुझि पाले गोटे काम करो समस्त टेलीग्राम रे जॉइन ही जांतु टेलीग्राम रे मु यार पीडीएफ छाडी देबी पढी कि आप माने प्रैक्टिस करि पारेबे बुझि पारले तो देखंतु तो आज पई एति कि थाओ वीडियो बहुत लेंथी जाउची माने हां आ गोटे वीडियो मु आनिबी जोडा कि पार्ट 2 करिके बुझि पारले बहुत इंपोर्टेंट रहबो पार्ट 2 करके मैंने गोटे वीडियो नहीं आसबे बुझिपारे तो आज ये तो आशा करूँ किसी मात्रा वीडियो भल लगी तो वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को आते चैनल को मत सब्सक्राइब कर धन्यवाद।